Good morning, everyone. Welcome to B2E Pariksha Mantra. This is Rachna. Today's topic is the living organisms and their surroundings. So, students, living organisms refers to plants and animals. और इसके साथ ही मैंने आपको बताया है कि ह्यूमन बींग्स आर इंक्लूडेड इन एनिमल्स। तो जो आज का टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह के सराउंडिंग्स में या किस किस तरह के एनवायरनमेंट में किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं, तो वो मतलब हॉट एनवायरनमेंट में नहीं होते वो प्लांट्स और एनिमल्स, और जो हॉट एनवायरनमेंट के प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं ग्रो कर पाते या नहीं सर्वाइव कर पाते। जैसे कि हिमालय इज़ द माउंटेन रीजन। ठीक है, हिमालय एक माउंटेन रीजन है, वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ कोल्ड, ठंडा इलाका है। तो वहाँ पर जो प्लांट्स स्पेसिफिक प्लांट्स जो कि वहीं होते हैं दैट आर ओक, पाइन एंड डिओडर। ठीक है, ये प्लांट्स आपको सिर्फ कोल्ड क्लाइमेट में ही देखने को मिलेंगे, आपको हॉट या फिर ह्यूमिड इस तरह के एनवायरनमेंट में ये प्लांट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट्स है ये यहीं के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो गए हैं और वहीं पर उन्हीं की मतलब इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, इन प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक प्लांट्स है ये कोल्ड क्लाइमेट वाले एनवायरनमेंट में, ये माउंटेन रीजन्स में ही ये प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और जैसे एनिमल्स कौन से कोल्ड क्लाइमेट में कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे कि याक, माउंटेन गोट, स्नो लिपर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान कैसा है, एक डेजर्ट एरिया है राजस्थान, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ हॉट। ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ हॉट। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ जो स्पेसिफिक प्लांट्स हैं, ठीक है, जो वहाँ होते हैं दैट प्लांट्स आर कैक्टस। ठीक है, और कैक्टस की वहाँ डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ है, डिफरेंट वैरायटी जो है वहाँ कैक्टस की होती है। और एनिमल जो कि डेजर्ट एरिया में ही होता है दैट एनिमल इज़ कैमल। नेक्स्ट इज पुरी। पुरी क्या है, एक सी बीच एरिया है, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड मतलब जहाँ पर नमी रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो प्लांट्स, वहाँ के जो स्पेसिफिक प्लांट्स हैं जैसे कि कैसुरिना ट्रीज जो कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ही होता है, और एनिमल्स कौन से हैं, दैट इज क्रैब एंड फिश। ठीक है, तो जैसे ये कुछ एनिमल्स और प्लांट्स मैंने आपको बताए, जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट के, जैसे ये प्लांट्स और ये एनिमल्स जो हैं ये क्या है, अब कोल्ड एनवायरनमेंट में ही होते हैं ना, ये आपको ह्यूमिड में देखने को मिलेंगे ना आपको हॉट में, मतलब ना हॉट में देखने को मिलेंगे ना ह्यूमिड में देखने को मिलेंगे। वैसे ही हॉट वाले ना कोल्ड में होंगे ना ह्यूमिड में होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम रीजंस या कुछ अडेप्टेशंस हमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे अभी आगे। So there are some creatures like ant that were present in all these places. कुछ ऐसे भी creatures हैं, कुछ ऐसे भी plants और animals हैं जो हर तरह के environment में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक example दिया है ants का। ant जो है वो आपको humid environment हो, चाहे cold हो चाहे hot हो, हर place में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ creatures होते हैं। ठीक है, there did not seem to be any place that did not have living creatures of some or other kind। ऐसी कोई भी प्लेस नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ कोई भी क्रिएचर या किसी भी तरह का कोई क्रिएचर जहाँ नहीं मिलता हो। ठीक है, किसी ना आपको कहीं पर भी आप मतलब ज़्यादा आप ठंडे इलाकों में जाओगे तो वहाँ पर भी किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई स्पीशीज प्लांट या एनिमल की कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पक्का वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप हॉट एनवायरनमेंट में चले जाएं, आप कोल्ड में चले जाएं। तो कहने का मतलब है ऐसे कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई क्रिएचर ना मिले। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ रिसर्चर्स जो हैं, कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि जो वॉल्केनो होते हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी की जो ओपनिंग होती है जहाँ से लावा बाहर आता है, मतलब इतना हॉट वहाँ पर टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और वहाँ पर तो इन्वायरमेंट में इतना गर्म होता है, हॉट होता है, तो वहाँ पर भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है वहाँ पर भी मिले हैं। ठीक है, या वहाँ पर भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब स्पॉट किए गए हैं, या फिर मतलब पाए जाते हैं वहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग में रह रहा है दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। अडेप्टेशन क्या है, अडेप्टेशन इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और certain habits
which enable a plant or an animal to survive in its surrounding is called adaptation। ठीक है, कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं एनाटॉमिकल लेवल पे, मार्फोलॉजिकल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे, जिस कारण से वो उस एनवायरनमेंट में क्या हो गए हैं, मतलब वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करवा पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो चेंजेस उनमें एवोल्यूशन के दौरान प्लांट्स और एनिमल्स में अगर ये चेंजेस नहीं आते तो वो अडेप्टेशन तो वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, ये सब चेंजेस आ गए। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स ने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कई स्पीशीज ऐसे हुए भी हैं इवोल्यूशन के दौरान जो मतलब खत्म हो गई। ठीक है, और जिन्होंने अडेप्ट कर लिया, जिन स्पीशीज ने अपने आप में चेंजेस ले आए, जिनमें अडेप्टेशन हो गई तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स या स्पेसिफिक चेंजेस जो प्लांट्स और एनिमल्स में हो गए हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस सराउंडिंग। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन सॉल्टी वाटर। सी में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सॉल्टी वाटर से सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, तो उसमें अडेप्टेशन कैसी होगी है, उन प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऐसे अडेप्टेशन हो चुकी है जिससे कि वो उस सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर सकें। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। अब जो सी में प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं वो किस तरह, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे हैं वो तो फ्री ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में लैंड पर तो फ्री ऑक्सीजन है। और जबकि जो वाटर में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके लिए तो ऑक्सीजन क्या है, वाटर में डिजॉल्व है। तो वो जो मैरीन और सी जो मैरीन यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कैसी ऑक्सीजन लेते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में तो वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। ठीक है, जो डेजर्ट एरिया है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में क्या होता है, मरुस्थलीय इलाका, वहाँ पर क्या है, रेत, वहाँ की जो मिट्टी है जिसे क्या कहा जाता है, रेत। वहाँ की जो रेत है वो क्या होता है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है, जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो वहाँ पर जो ये डेजर्ट एरिया है वो दिन में ज़्यादा क्या रहता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और रात को जल्दी ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल। जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं डेजर्ट एरिया के वो डेजर्ट सॉइल में ग्रो कर रहे हैं और एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कैमल। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इट डेजर्ट कंडीशन। कैमल की बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से इवोल्यूशन के दौरान कैमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो गया है कि वो डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। जैसे कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स which help to keep their body away from the heat of the sand। ठीक है, अब क्या है, जो रेत है, रेत क्या है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो जो हीट है वो कैमल की बॉडी तक ना पहुंचे उसके लिए क्या है, कैमल्स की बॉडी में क्या है, लॉन्ग लेग्स है, जिससे कि जो हीट है वो कैमल की बॉडी तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। कैमल क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन क्या है, एक्सक्रीट करते हैं। और एक्सक्रीट भी क्या करते हैं, जैसे अमोनिया, क्योंकि जो यूरिन में या तो अमोनिया एक्सक्रीट होता है या यूरिक एसिड या यूरिया। तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए होता है और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है और यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो ये यूरिन में एक्सक्रीट क्या करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और यूरिन भी बहुत स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, देयर डंक इज ड्राई। डंक इनका ड्राई होता है। दे डू नॉट स्वेट, और स्वेटिंग भी नहीं होती कैमल में। ठीक है, सिंस कैमल्स लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो इस तरह से कैमल क्या है, बहुत कम से कम वाटर को लॉस करता है और कम से कम वाटर को लॉस करता है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या करता है, अपनी बॉडी में ही रिटेन करके रखता है, जिस वजह से ये कैमल जो है काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। और इसे मतलब उस एनवायरनमेंट में वो इस तरह से उसने क्या कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया है और वो डेजर्ट कंडीशन में क्या कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है कैमल। ठीक है, नेक्स्ट इज फिश। फिश क्या है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कैमल क्या था, एक डेजर्ट कंडीशन में रहने वाला एनिमल है, तो उसमें किस तरह की अडेप्टेशन होगी है ये मैंने बताया आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, फिश। फिश देयर बॉडी शेप इज स्ट्रीम्ड लाइन, ठीक है। फिश की जो बॉडी शेप कैसी होती है, ऐसे स्ट्रीम लाइंड होती है, पतली सी होती है आगे से, ठीक है। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। तो इस शेप से क्या होता है कि वो आसानी से वाटर में क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। फिश की बॉडी स्ट्रीम लाइन होने के साथ साथ क्या है, उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, फिश की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, स्लिपरी स्केल्स होते हैं, ठीक है। अब स्केल्स का क्या फंक्शन है, स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश। स्केल्स जो है फिश को प्रोटेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो हेल्प इज इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। और ईजी मूवमेंट ताकि जो आराम से पानी में विदाउट एनी प्रॉब्लम आराम से वो स्विम कर सकें, ठीक है। दे हैव अ फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। इनकी जो फिन्स हैं वो फ्लैट होते हैं, टेल भी इनकी फ्लैट होती है ताकि ये डायरेक्शन आराम से चेंज कर सकें और अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकें। और गिल्स प्रेजेंट रहते हैं ताकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज कर सकें, है ना, फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, तो इस तरह के जो स्पेसिफिक फीचर प्लांट्स और एनिमल्स में हो गए हैं, ठीक है। और सर्टन हैबिट्स विच इनेबल, जिसके वजह से जो प्लांट और एनिमल उस सराउंडिंग में क्या कर पा रहा है, रह पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, इसी फीचर्स और इन सर्टन हैबिट्स को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। और अलग अलग तरह के एनिमल्स और अलग अलग तरह के प्लांट्स में क्या है, डिफरेंट, उनमें बहुत अलग अलग तरह के चेंजेस आ गए हैं ताकि वो सराउंडिंग में क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जिस सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। तो हैबिटेट क्या है, घर जैसा है, घर है, ठीक है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर द सेम हैबिटेट। बहुत अलग अलग तरह के, मतलब ऐसा नहीं है कि एक हैबिटेट में एक ही प्लांट है और कोई प्लांट नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, एक ही एनिमल है उस हैबिटेट में। सब बहुत सारे तरह, अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के एनिमल्स जो हैं वो एक ही हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं, द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर देयर फूड। क्योंकि एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है फूड के लिए, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट। जो लैंड पर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो कैसा हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल क्या है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। वैसे ही नेक्स्ट इज द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनका जो हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट। और एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स हैं पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस, ठीक है। देयर आर लार्ज वेरिएशंस इन फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन्स में क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वर्ल्ड वाइड आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। और द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। अब हैबिटेट में जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स में क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे क्या है, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, जो हैबिटेट में होती हैं, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज़ होती हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें आप कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। सनलाइट एंड हीट ऑल्सो फॉर्म एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। सनलाइट और हीट भी एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। अब अडेप्टेशन ऐसा नहीं है कि एक बार बस बहुत छोटे टाइम में ये अडेप्टेशन हो गया। अडेप्टेशन होने में बहुत सालों साल लगे हैं। इवोल्यूशन जो हुआ है वो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये चेंजेस जो आ गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, मतलब इसको होने में बहुत टाइम लग गया है, ठीक है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग गए। द ए बायोटिक फैक्टर ऑफ अ रीजन चेंज। एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, वो भी चेंज हुए हैं। दीज रीजन विच कांट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई आउट। और वो जहाँ उस रीजन में जो एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाए वो
मतलब वो डाई उनकी डेथ हो गई, एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव, ठीक है। जो प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव अडेप्ट नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई, और जो प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव कर पाए, तो जो अडेप्ट कर पाए वो सर्वाइव कर लिए, ठीक है। Animals adapt to different abiotic factors in different ways. The result is a variety of organisms present in different habitats. There are some changes that can happen in an organism over a short period. कुछ ऐसे भी changes हैं जो कि short period के लिए होते हैं, ठीक है, to help them to adjust to some changes in their surrounding, ताकि वो surrounding में क्या कर सके, अपने आप को कुछ टाइम के लिए survive करके रख सके, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ changes होते हैं जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम मतलब देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाते हैं, कुछ छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए कुछ चेंजेस हो जाते हैं ताकि उस सराउंडिंग में सर्वाइव कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी लिव इन द प्लेन्स, अगर हम प्लेन में रह रहे हैं एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन रीजन्स, और हम हाई माउंटेन रीजन्स में चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वी में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो कुछ दिन तो हमें कुछ टाइम या कुछ दिनों तक तो हमें ब्रीथिंग या फिजिकल एक्सरसाइज में हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना, फास्ट ब्रीथिंग करनी पड़ेगी कुछ दिनों तक। लेकिन उसके बाद आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज्ड कंडीशन, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उस चेंज कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए क्या है, कुछ चेंज कर लेगी बॉडी में। ऑन द हाई माउंटेन सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंज इन सराउंडिंग आर कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। इस प्रोसेस यानी कि जो कुछ टाइम के लिए जो चेंजेस हो जाते हैं सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अडेप्टेशन, ये अडेप्टेशन से अलग हैं, दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, क्योंकि अडेप्टेशन में जो चेंजेस हुए हैं वो होने के लिए बहुत सालों साल लग गए, और एक्लेमेटाइजेशन में जो चेंजेस होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, मतलब छोटे समय के लिए चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। थोड़े समय में वो चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, ओके, ताकि वो सराउंडिंग में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट अब जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।